एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से बहुत सरल और मासूम था, लेकिन एक आदत उसमें बुरी तरह भरी हुई थी, आलस। काम काज से तो वह ऐसे भागता था जैसे मेहनत कोई बीमारी हो। गांव वाले अक्सर कहते, अरे यह लड़का क्या करेगा, दिन भर बस सोता रहता। पर भोला सोचता, जब बिना मेहनत के भी पेट भर खाना मिल ही जाता है तो काम करने की क्या जरूरत है। एक दिन घर वालों की बातों से परेशान होकर वह गुस्से से घर छोड़कर जंगल की ओर निकल गया। जंगल के बीच उसे एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में गुरुजी रहते थे, उनके साथ कई शिष्य भी। सब लोग पूजा पाठ करते, भजन गाते और समय पर भोजन करते। बोला मन ही मन बोला, वाह, यहाँ तो कोई भारी काम भी नहीं करना पड़ता। वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, रह सकते हो, लेकिन यहाँ नियम है, पूजा और अनुशासन। भोला तुरंत बोला, पूजा तो मैं कर ही लूंगा। और इस तरह भोला आश्रम में रह गया। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक दिन एकादशी आई। आश्रम में उस दिन व्रत था, इसलिए भोजन नहीं बना। भोला घबरा गया, गुरुजी मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी बोले, अगर भोजन करना है तो सवेरे बनाओ, लेकिन पहले भगवान श्री राम को भोग लगाना होगा। भोला लकड़ी अनाज लेकर नदी पार गया और जैसे तैसे भोजन बनाया। भोग लगाते समय वह भोलेपन से बोला, हे राम जी, भोग ग्रहण कीजिए। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो बोला, प्रभु अगर भूख लगी है तो आ जाइए, आज आश्रम में कुछ नहीं मिलेगा। बोले कि निष्कपट पुकार सुनकर भगवान श्री राम माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भोला चकित रह गया, लेकिन बिना किसी डर के उन्हें भोजन करा दिया और खुद भूखा रह गया। उसकी सरल बातें सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और अंतर्ध्यान हो गए। अगली एकादशी पर ऐसा ही हुआ। इस बार गुरुजी को संदेह हुआ और वे छिपकर देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि राम दरबार सभ्य रसोई बना रहा है, तब उन्हें सच्ची भक्त की पहचान हुई। भगवान श्री राम गुरुजी को भी दर्शन देकर बोले, सरल हृदय में मैं ही वास करता हूँ। सीख, भोला कोई विद्वान नहीं था, लेकिन उसका भक्ति भाव, सरलता, निष्कपट प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। जय श्री राम।